हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में तो नहीं, क्योंकि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट जोन में नहीं है, और आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं वो, फिर क्या बात कर रहे हैं, किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हो गए, या ऑलरेडी मैरिड हैं आप तो भी आपको लग रहा है कहीं और तो नहीं शादी करने का इरादा कर रहे हैं। तो देखिए, ऑलरेडी अगर मैरिड हैं या कोर्ट मैरिज भी कर रखा है तो इस तरह से तो कोई लीगली कर नहीं सकता है अगर प्रैक्टिकल बात करें। लेकिन फिर भी अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो इट मीन्स कुछ तो बात हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी में है तो देखते हैं कि आज हैं कि नहीं, और तो या फिर वो क्या स्टेप उठा रहे हैं, उसके बाद क्या प्लान करने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस के साथ देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, वहाँ आपको पता चल जाएगा क्या पेमेंट है, क्या प्रोसीजर है। कंप्लीटली गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा आपको। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि इनके पर्सन जो भी अभी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो भी क्या कर क्या रहे हैं, थर्ड पार्टी में तो नहीं बिजी हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या वो थर्ड पार्टी में एंगेज है। तो चैरियट कार्ड मस्ती में है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में है, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। 2 कार्ड्स में फर्स्ट 2 में ही पता चल जाता, नहीं तो द चैरियट कार्ड हो सकता है वो काफ़ी ट्रैवल करते हों, बहुत बड़े काम करते हों, बहुत प्रशासनिक ओहदे पर हों, बहुत ही बड़े अधिकारी हों। इस तरह की पोजीशन दिखाई दे रही है उनकी। बहुत गंभीर रहते हों, शांत रहते हों, लेकिन हाँ अंदर से खुश रहते हैं। इस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और कुछ हो सकता है हीलिंग का काम करते हों, आयुर्वेद का काम करते हों, कोई ना कोई इस तरह का काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। और उनकी राशि ये हो सकती है कि वो विर्गो हो सकते हैं, एयर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे कि क्या एंजल्स प्लीज़ बताएं, आगे मैं प्लीज़ गाइड में कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में तो नहीं है, पर हो सकता है आप दोनों का शायद कोई अनबन चल रही है और वो अनबन बहुत आगे तक निकल गई हो, कोई पुलिस केस या कोर्ट केस कर दिया गया हो, इस तरह का दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में हो आप, बहुत मुश्किलों में हो, मुश्किलों में चल, हाँ ये 5 ऑफ वांड्स, मुश्किलों में चल रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ से वहाँ से दोनों तरफ से आर्गुमेंट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मन में तो उनके है कि हाँ मैं बात करता हूँ, वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है, तो लेकिन ना वो बात कर नहीं पा रही हैं या पा रहे हैं, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है उनको। क्योंकि आप दोनों के बीच या आप दोनों की फैमिली के बीच बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, या आर्गुमेंट नहीं हुए हैं तो मन ही मन में कन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है कि पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, और दूसरी पार्टी भी सोच रही है कि पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। तो मतलब कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो ले चुके हैं एक्शन ऑलरेडी, या तो ये तो या पुलिस सॉरी या तो पुलिस केस हो चुका है, या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है। एयर साइन, विर्गो साइन, इस तरह के दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। कौन सा कार्ड है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इधर आप भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी। आप भी उनसे बात करना चाहती हैं। बहुत बार आपको लगता है चलो मैं ही बात कर लूँ, बात को सुलझा लूँ किसी भी तरह से बात करके, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, बात बन नहीं पा रही है। और इसी वजह से आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस वजह से आप इसमें मुसीबत में फंसे हुए हैं। और इस कोर्ट कचहरी का चक्कर में पढ़ के आपके पैसे का भी बहुत लॉस हुआ है, और इस लॉस की वजह से आपका इमोशनल बैलेंस भी ख़राब होता जा रहा है। बहुत गुस्से में और चिड़चिड़ेपन में आ रही हैं, या फिर पूरी तरह से शांत हो गए हैं कि अब मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। आपने बहुत सारा सोशल मीडिया से भी कट ऑफ कर लिया है, समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स कार्ड। देखिए मन में तो आप दोनों के प्यार है,
काफ़ी प्यार है, बहुत प्यार है, हर तरह से, इमोशनली, फिज़िकली बहुत अच्छे से हैं। कभी इतना ज़बरदस्त प्यार हुआ था और ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप दोनों की लव मैरिज हुई थी या पुलिस केस या कोर्ट केस तक बात चली गई है, या अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो दोनों फैमिली में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या किया जाए, बात को ख़त्म किया जाए या वेट किया जाए या मूव ऑन किया जाए, समझ नहीं पा रहे। दोनों ही पार्टी समझ नहीं पा रही हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर ऐसा ही है, दोनों ही पार्टी समझ नहीं पा रही हैं, तो इन्हें टू मैनी कार्ड्स, चलो सबको ही ले लेते हैं। 8 ऑफ वांड्स, इसीलिए वो ना आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ से लेती जाती हूँ, इसीलिए आपकी तरफ वो बढ़ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और इधर आप बैलेंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा अपना प्रशासनिक ओहदे पर हैं, अपने अच्छे गवर्नमेंट जॉब पर हैं, काम कर रही हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा सा डाउन है, जिस वजह से वो जब भी वो बात करते हैं, चाहे शांत वे में बात करते हैं, आप उसका गलत मतलब ले जाती हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, गवर्नमेंट जॉब में ही दिखते हैं, अपना थोड़ा सा वही थोड़ा सा मेल ईगो हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने शायद कोई ये केस टाइप का कर दिया है या फिर अनबन हो रखी है बहुत बुरी तरह से, जिस वजह से वो आगे बढ़ने की सोचते हैं तो भी नहीं सोच पाते, वो भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, आप दोनों के घर में, ओहो, आप दोनों के घर में कोई बड़ी लेडी का हाथ हो सकता है जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है, कुछ इस तरह का, जिसकी वजह से आप दोनों के ही दिल टूटे हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इस तरह से कि भाई हाँ ठीक है, वो मन को, आप मन से तो ठीक है, अच्छा रहती हैं, मतलब मीठे से मीठा बोलती हैं, मुंह से मीठा बोलती हैं, लेकिन बाहर से कुछ ना कुछ गलत कर रही हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें एग्जैक्टली। तो फिर आपके लिए 1 कार्ड प्लीज़, ओनली 1 कार्ड, क्या गाइडेंस दी जाती है, जस्ट प्लीज़ बताएं, ओनली 1 कार्ड की गाइडेंस दें। ढेर सारे कार्ड्स आ रहे चंपो के। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्यों, अगर ये मैरिड हैं, ये दोनों ही पर्सन, ये कपल हैं अगर, और इनका कोई केस चल रहा है, तो क्या ये एक होंगे? दोनों ही अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई लेडी है बीच में, तो क्या ये एक होंगे? प्लीज़ पहले ये बताइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज़। देखिए आपके पर्सन तो हैं, रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा डरते भी हैं, कुछ ना कुछ डर है उनके अंदर। एंजल्स प्लीज़ बताएं किस बात का डर है उनके अंदर, जब वो बहुत लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन सा कार्ड है? ओह, द एम्परर कार्ड। मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत स्ट्रगल करके अपने आप ही इस पोस्ट तक पहुँचे हैं, और आप भी कम नहीं हैं, सेम है एक्चुअली ना, इस वजह से। और दोनों के अंदर भी ईगो भी शायद कूट कूट के भरा हुआ है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, इस वजह से ये सिचुएशन आ रखी है। और मतलब कोई ना कोई थर्ड पर्सन आई आपके बीच में, जो वो मदर फिगर हो सकती हैं, वो बुआ हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं, इस तरह से कोई जिनकी घर में सब सुनते हों, जिस वजह से गड़बड़ हो चुकी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसी वजह से आप इस तरह से बेड पे बड़ी बड़ी सोचती हैं समटाइम कि क्या होगा इस रिश्ते का, आगे जाना चाहिए कि नहीं। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड दें उनकी गाइडेंस के लिए। बहुत तकलीफ़ हो रही है, फिर नया साल भी आ रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस न्यू ईयर पे क्या किया जाए, यहीं रहा जाएगा। इमोशनल, देखिए आप अपने ना इमोशंस को संभालिए, आप शायद ओवर थिंकिंग, ये बॉटम ऑफ द डेक क्या आया हुआ है, हाई प्रीस्टेस। आपने बहुत स्ट्रगल करके आप अभी तक अकेला जीवन ही जिया है, एकाकीपन है आपके अंदर, अकेलापन है, आपने बहुत लोनलीनेस का फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको गाइडेंस के लिए ये कार्ड निकाला है कि आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना होगा। अकेला कोई नहीं होता, इसलिए ये बता रहे हैं कि अकेले आए अकेले गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एंजेलिक गाइडेंस से भी आपको
एक कार्ड देख लेती हूँ, ओनली वन कार्ड प्लीज़, ओनली वन कार्ड, दिस वन, फायर गार्जियन। फायर गार्जियन क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल ड्राइंग। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आपके अंदर जो भी पैशन है उसको इग्नाइट करें। यहाँ पे ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है इनके हाथ में, ये शो करता है कि आप के अंदर जो माइंड, बॉडी एंड सोल है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ईश्वर से मांगने की ज़रूरत है। अपने जुनून को, अपने पैशन को जगाइए। चाहे आप किसी भी बड़ी ओहदे पर बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये पैशन नहीं था ना, ये पैशन नहीं था। अगर ये पैशन नहीं था सच में, तो जो भी मन में जिस चीज़ के लिए चिंगारी जल रही है ना दिल में, तो उसमें कुछ बड़ा करके दिखाना होगा आपको। क्या करने में आपका बहुत अच्छा मन करता है। ये मत सोचिए अब तो एज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। एज डजंट एग्जिस्ट इन दिस कॉस्मोस, तो एज के बारे में तो सोचना बंद ही कर दीजिए। फायर एक ऐसी एनर्जी है जिससे लोग डरते हैं, जबकि डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि बर्निंग डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। ये आग का मतलब है आपके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी आग होनी चाहिए, ऐसा सपना होना चाहिए जो कि आप कुछ देश को, दुनिया को देकर जाएं, कुछ नया क्रिएट करके जाएं। ऐसा कुछ आपके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निडर बनिए और अपने हर डर और हर शर्म को जलाकर भस्म कर दें। आग का मतलब ये है, आग के अंदर अच्छी चीज़ों को नहीं, बुरी चीज़ों को, हर नेगेटिव वस्तु को और हर नेगेटिव एनर्जी को जला के भस्म करने की ताकत होती है हर आग में। तो आपके अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए। जब ये कार्ड आए तो समझ लीजिए इसका ये मतलब है कि आपका जो पैशन है वो पावरफुल है और आपको एंजल्स पूरी तरह से एनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ करो, जो करना है करो, एज को मत मायने रखो, जो कुछ करना अच्छा लगता है वो करो। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी डीप डिज़ायर की पावरफुल एनर्जी से जुड़ें। अगर आप हाल ही में अभी थोड़ा सा सेक्सुअली ओपन होना चाह रहे हैं तो इस इच्छा की आग को, अपनी पुरानी जितने भी जो हर्डल्स थे उन सबको जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये ही सबसे बेकार चीज़ है। बेकार इन द सेंस, अगर एज हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तब अगर आप इसी काम में अगर उलझे रहते हैं, इसी डिज़ायर में उलझे रहते हैं, तो आपका पैशन साइड हो जाता है और बस इसी काम में लिप्त रहने में आपकी सारी एनर्जी सब खत्म हो जाता है। नया समय जो है, आने वाला समय भी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अपने रूट चक्र को बैलेंस करें और उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।